गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मेन क्वेश्चन के रूप में या चॉइस के रूप में 6 मार्क में आता ही आता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को जो मैं रूल बताने जा रहा हूं, ये रूल आई थिंक किसी बुक में, एकेडमिक बुक में लिखा नहीं पाएंगे आप लोग। ये सेल्फ जनरेटिंग रूल्स हैं और इन रूल्स को, इन स्टेप्स को फॉलो अगर आप करेंगे तो ए इनवर्स निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम के 6 नंबर में पूछा जाने वाला मेन प्रश्न है, ये मेन क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो बहुत देर ना करते हुए तुरंत आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें बेटा ए इनवर्स निकालना है। देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज हम स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर की होनी चाहिए। पहली बात तो ये, आपके सामने एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी हुई है। इसमें जनरल एलिमेंट लिखे हुए A11, A12, A13। इसका मतलब आपको पता ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको मैंने इसके बारे में बताया था। A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये रोज आपके होते हैं ना बेटा, ये कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉलम से मतलब है नहीं, यहाँ सिर्फ हम रो ऑपरेशन ही करेंगे। रोज के एलिमेंट को ऐड करेंगे, रोज के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे रोज में ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। पहले इंडेक्स रो का लिखते हैं। सपोज दैट A11 लिखा है तो ये आपका इंडेक्स रो का है और ये इंडेक्स आपका बेटा कॉलम का है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए इसमें हम करते क्या, वर्किंग स्टेप पे सीधे आते हैं। देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हम सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसको A इक्वल टू आई ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा? A इक्वल टू आई ए। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसको लेफ्ट में लिख लेते हैं। भाई किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, A इक्वल टू आई ए क्यों लिखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है, इसीलिए हम A इक्वल टू आई ए लिखते हैं। A इक्वल टू आई ए। तो A11, A12, A13 हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को एज्यूम करते हैं। A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 इक्वल टू 1 0 0। 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और इस A को एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। हम ये जो लेफ्ट में A है, लेफ्ट A के प्लेस पर जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको लिख लेंगे, राइट वाला A एज इट इज लिखा रहने देंगे। और जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स आती है। अब देखिए रूल क्या है। देखिए रूल बेटा ये है, ये लेफ्ट की जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है यूजिंग रो ऑपरेशन, यूजिंग रो ऑपरेशन।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसको? देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो हम पहले इसे 1 बनाएंगे। फिर इसमें 1 और 0 बनाने का जो ऑर्डर हम आपको बताने जा रहे हैं, यही रूल बुक्स में रिटन में नहीं है। मैं कह रहा हूं ये मैंने सोचा कि अगर ये क्रम बच्चों को याद रहता है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। देखिए ये ऑर्डर, देखिए एरो हम बना रहे हैं, ये पहला स्टेप है। पहले आप यहां आए, उसके बाद में आप ये आप याद कर लीजिए 1 0 बनाने का ऑर्डर, ये आपका पहला क्रम है। सेकेंड क्रम आपका ये 1 और 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 और 0 नहीं होते, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, अदर एंट्रीज 0 होती हैं। यही तो आपको मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 और अदर एंट्रीज होती हैं 0। तो आपको क्या करना है, A11 A22 A33 को 1 बनाना है, अदर एंट्री 0 बनानी है। किस क्रम में बनानी है? क्रम आपको याद रखना, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये अगर आपने इस क्रम को ब्रेक किया तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्रम है पहला, जो फर्स्ट आपकी चेन है वो ये है, और सेकंड चेन ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड। पहले आप इस ऑर्डर में जाएंगे। अब करेंगे क्या, A11 को आप 1 बनाएंगे, फिर A21 को 0 बनाएंगे, फिर A31 को 0 बनाएंगे, फिर A22 को 1 बनाएंगे, A33 को 0 बनाएंगे, A33 को 1 बनाएंगे, फिर ऐसे ये तीनों 0 बनाएंगे। किसका? रोज का यूज करके, इसीलिए इसका नाम दिया गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन है, लेकिन एग्जाम में 90% केसेस में आपका रो ऑपरेशन ही आता है। आपको कॉलम भी बताया जाएगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ रो ऑपरेशन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में ही 40 मिनट्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब बेटा आप क्या करेंगे, हमें इस गिवन मैट्रिक्स को यूजिंग द रो ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो रो ऑपरेशन लेफ्ट में लगाएंगे, इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए जो लेफ्ट में लगाएंगे वही ऑपरेशन राइट में चलेगा, ठीक है। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो इधर कोई ना कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इधर जो चेंज मैट्रिक्स होगी, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, उस स्टेप पर जो चेंज मैट्रिक्स होगी इसी को हम इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका हम क्रम जल्दी से आपको लिखवाते हैं। देखिए A11 को बनाएंगे सबसे पहले 1, फिर A21 को 0 बनाएंगे, A31 को 0 बनाएंगे। अब इसी में सब कुछ है। अब A11 को हम 1 कैसे बनाएंगे? देखिए A11 रो ऑपरेशन की जब बात हो रही तो A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को 1 1 बनाने के लिए हम सेकेंड रो का यूज करेंगे या थर्ड रो का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसे 1 बनाने के लिए हम सेकेंड और थर्ड का ही यूज करेंगे, इसके अलावा किसी भी रो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब ये 1 बन जाएगा तो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम R1 का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? अभी इतना ही समझो कि किसका यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्लियर? या आप नोट करते रहिएगा। इसे 0 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो का यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट है। तो हम इसे 0 बनाने के लिए जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे तो होल रो में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। देन हम यहां पहुंच गए। A22 को हम 1 बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 बनाने हैं, आइडेंटिटी के डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। अब इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R3 का यूज करेंगे। अगर R3 का, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है जो 1 0 बन जाए वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसे 1 बनाने के लिए अगर आप R1 का यूज करेंगे तो ये वाला 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। आप करके देखिएगा। इसीलिए जो क्रम बता रहे हैं उसी क्रम को अडॉप्ट करना है। इसे A22 को 1 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ R3 का यूज करेंगे। क्यों? यहां भी 0 यहां भी 0, तो कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो हम R3 का यूज करेंगे, या फिर अगर R3 से बात नहीं बनेगी तो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट यहां होगा
2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे रो को। अगर इधर सेकंड रो को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हम इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही इधर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। उसके बाद में इसके नीचे क्या है देखिए, A32 को बेटा बनाएंगे 0 और उसके बाद में A33 को बनाएंगे 1। अब देखिए इसको 0 बनाने के लिए हम R2 का यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों 0 पहले से हैं, ये दोनों 0 पहले से हैं, समझिएगा अच्छे प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन तब भी समझना है, 6 नंबर की बात है, ठीक है। अब इसे 0 बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये 1 बन गया है, जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर 1 होगा उसके नीचे का एलिमेंट 0 का बहुत इजीली बनेगा। अभी क्वेश्चन एग्जांपल जब लेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका A331, इसको 0 बनाने के लिए हम सिर्फ R2 का यूज करेंगे, यूजिंग R2। और A33 मतलब ये कॉर्नर वाला लास्ट वाला, चाहे 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 ऑर्डर का हो, चाहे 4 ऑर्डर का हो, फिलहाल 4 ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं, इसे 1 बनाने के लिए ऑलवेज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, अब इस सेकेंड चेन में आएंगे, देखिए इसे अब ये तीनों 0 बना रहे हैं, इसे 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज कर लेंगे और इन दोनों को 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज कर लेंगे, तो ये 1 आपका बन चुका है। तो बेटा यहाँ पे A12 को 0 बनाएंगे किसका यूज करके, यूजिंग R2। A13 को 0 बनाएंगे यूजिंग R3। A23 को 0 बनाएंगे यूजिंग R3। अगर आप इस क्रम को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं पर गलती होने के चांस है ही नहीं। बस 1 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन क्या करेंगे, एडिशन लेंगे कि सब्ट्रैक्शन लेंगे, ये आपके दिमाग की ऊपर है, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन बताएंगे अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आपका क्वेश्चन इरेज करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए 2 मिनट में, तब तक मैं क्वेश्चन आपका इरेज करता हूं। देखिए क्लास, एक क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, आप लोग शायद इतनी देर में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके स्टेप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लास, क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड A इनवर्स if A equal to 2 1 0 फर्स्ट कॉलम, 1 0 2 सेकेंड कॉलम, 1 1 -1 थर्ड कॉलम। अब जैसा आपको मैंने बताया था क्लास, ध्यान दीजिए, A इक्वल टू आई ए लिखेंगे सबसे पहले, इट कैन बी रिटन एज A इक्वल टू आई ए। अब बेटा A क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, A आपका जो मैट्रिक्स गिवन है मैंने बताया था वो उसी मैट्रिक्स को हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, 1 0 2 1 1 -1। राइट में हम 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जरूर बताया है, उस रूल का यहाँ पे एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, और इस A को एज इट लिखा देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसे 1 बनाएंगे, इस 2 को 1 बनाएंगे, और मैंने लिखवाया इस 2 को 1 बनाने के लिए हम R2 या R3 का यूज करेंगे। अब ये तो हमने बता दिया कि R2 R3 का यूज करेंगे, लेकिन अब हम कैसे यूज करेंगे ये बात यहाँ पे सीखनी है।
देखिए 2r1 का एलिमेंट है, तो हम जिस रो के एलिमेंट में ऑपरेशन लगाते हैं उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे हमें इसे 1 बनाना है तो लिखेंगे r1 फर्स्ट रो का एलिमेंट है क्योंकि रो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे तो कॉलम का भी है लेकिन रो ऑपरेशन में हम रो ही लेंगे। लिखेंगे r1 goes to, इसको पढ़ते हैं r1 goes to। अब r1 के इस एलिमेंट को 1 बनाना है, r1 के इस एलिमेंट को बेटा 2 को 1 बनाना है। इसके लिए बताया था r2 या r3 का यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पे ऑपरेशन मैंने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन का हम लेते हैं, तो क्या करेंगे देखिए r1 माइनस r2 करेंगे तो 1 बन जाएगा। r1 माइनस r2 इसका मतलब ये हुआ हमें अर्जुन की जो निगाह मछली की आंख पे थी उसी तरीके से हमें निगाह यहां रखनी कि इसे 1 बनाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये 1 बनाएंगे तो पूरे रो में हम ऑपरेशन करेंगे। तो r1 माइनस r2 का मतलब r1 के एलिमेंट में r2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, फिर 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। r1 माइनस r2 का मतलब ये हुआ, मतलब इसे 1 बनाना था तो हमने r2 का यूज किया। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें से या इसमें से माइनस कर देंगे, हम r1 के एलिमेंट 2 से इसका करस्पॉन्डिंग तो माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब ऐसा तो नहीं खाली इसी को लिख लेंगे, ऑपरेशन तो होल रो में चलेगा ना, कि हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूरा रो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब r1 गोस टू r1 माइनस r2 कर ले, ये 1 बन गया और हम एज इट इज लिख लेते हैं, और जो रोज है बेटा उनको एज इट इज लिख लेते हैं। और सेम काम यहां भी वही करेंगे, r1 माइनस r2 तो r1 के एलिमेंट से r2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे। सॉरी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 माइनस 0 0, इनको आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका ए हो गया। अब देखिए बेटा मैंने सेकंड स्टेप में लिखवाया था कि जब ये 1 बन जाएगा तब इन दोनों को 0 बना लेंगे, इन दोनों को क्या बना लेंगे 0, और इन दोनों को 0 बनाने के लिए a21 और a31 को 0 बनाने के लिए हम सिर्फ r1 का यूज करेंगे। अब देखिए ये 0 पहले से बना बनाया क्वेश्चन में मिल गया तो आपके लिए और आसानी हो गई, इसको तो 0 बनाना नहीं है, एक स्टेप आपका कम हो गया। इसे 0 बनाना है तो ऑपरेशन हम किस में लगाएंगे r2 में, तो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको लेफ्ट में लेते हैं। r2 गोज टू r2 माइनस r1, सिर्फ r1 का यूज करेंगे। अब बेटा क्या करेंगे, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं ठीक है उसको छोड़कर बचे हुए रोज आप लिख लीजिए। अब r2 माइनस r1 के लिए 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है 1 माइनस 0 1, ऐसे इधर आइए 1 माइनस 1 0, r2 माइनस r1 करना है 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 प्लस हो जाएगा 0 माइनस ये, उसके बाद में बेटा लास्ट 0 0 1, इसको एक को ऐसे लिख लीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा आपको तो क्लियर होगा, क्योंकि आसान बहुत है लेकिन मेरे लिए आसान है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगा, और प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है क्योंकि फाइनल एग्जाम में श्योर है हर हालत में मेन क्वेश्चन या ऑप्शनल में 6 नंबर में आता है। क्लियर, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, इसको कई बार रिपीट करके देखेंगे समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। अब देखिए ये स्टेप क्लियर हो गया, मैंने कहा था इसके बाद कहां जाते हैं, यहां पे जाते हैं, ये स्टेप क्लियर हो गया 1 0 0 बन गया। आइडेंटिटी मैंने कहा था इस एलिमेंट इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनानी होती है, तो इस एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने एक क्रम लिखाया था, उस क्रम के अकॉर्डिंग ये 1 0 0 बन गया। अब डायगोनल एलिमेंट 1, अब इसे 1 बनाना है। अब इसे 1 बनाने के लिए हम r3 का यूज करेंगे, मैंने लिखाया है देखिए रूल में, तो r3 r1 का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो r1 यूज करोगे तो ये 0 चेंज हो जाएगा। हमारा पर्पस क्या है 1 और 0 बनाना, अगर 0 चेंज हो गया तो फिर हम असफल हो गए, तो इसलिए हम, और ये देखिए पहले से 0 है, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस कुछ भी करो 0 ही रहता है, इसीलिए इसको 1 बनाने के लिए हम r3 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, r3 का। ठीक है,
तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे R2 goes to R2 plus R3। तो देखिए R2 plus R3 जो मैंने किया, ये आपको सोचना पड़ेगा R2 plus R3 करना है कि R2 plus 2R3 करना है कि 2R2 minus R3 करना है, ये भाई सोचना पड़ेगा। क्रम मैंने बता दिया, ये क्रम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है कि हमें 1 0 बनाना है और आइडेंटिटी बनाना है, उसी में फंस जाते हैं। लेकिन क्रम जब पता होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो R2 प्लस R3 मैंने किया, क्यों? -1 है, मेरे दिमाग में आया कि -1 है, इसमें +2 कर देंगे तो बना जाएगा। अगर मान लेते हैं कुछ और क्वेश्चन होता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिचुएशन बदलती रहेंगी, लेकिन रूल जो मैंने बताया है उस रूल के हिसाब से स्टेप चलेंगे। जैसे सिचुएशन का मतलब ये है कि हो सकता है 2R2 प्लस R3 करना पड़े तब ये 1 बने, हो सकता है बेटा R1 माइनस R3 करना पड़े तब ये 1 बने। तो वो तो डिपेंड करेगा यहाँ पर एलिमेंट क्या है, इन दोनों जगह पर बेटा एलिमेंट क्या है ये डिपेंड करेगा ना। तो अब R2 प्लस R3 जब करेंगे तो R2 में ऑपरेशन करें, इसलिए R1 को आप एज इट इज लिख लीजिए। R2 प्लस R3 करेंगे तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, नो चेंज। -1 प्लस 2 करेंगे तो +1 आएगा, 1 माइनस, इसमें R2 प्लस R3 करेंगे ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। क्लियर? सेम राइट में भी वही काम करेंगे। राइट में R2 प्लस R3 -1 प्लस 0 -1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैंने बताया था, अब देखिए ये क्रम क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम यहां पर आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट इसी क्रम में बनाएंगे। अब 1 के नीचे क्या होना चाहिए? 0। आइडेंटिटी में देखिए 1 के नीचे 0 है तो 0 बनाना है। अब इसे 0 बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ R2 का यूज करेंगे। तो क्या होगा, जब ऊपर 1 होता है तो 1 को कोई भी नंबर बनाना आसान, 1 को 2 बनाना आसान है, क्योंकि 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा। 1 को -2 बनाना हो तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो इसीलिए जब ऊपर का एलिमेंट 1 होता है तो नीचे के एलिमेंट 0 बनाना आसान हो जाता है, बहुत ही इजी पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, R3 का एलिमेंट जो है ये, इसे 0 बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, R3 goes to R3 माइनस 2R2, क्योंकि 2 से 2 माइनस होगा, 2 से 2 माइनस होगा तभी तो 0 आएगा। तो अब R2 मैंने आपको लिखा है कि इसे 0 बनाने के लिए R2 का यूज करते हैं, और यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 2 कब होगा, जब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो खाली 1 को ही तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे तो पूरे होल उसको कर दोगे, होल R2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे कि नहीं। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 बन जाएगा, माइनस कर देंगे, नीचे वाला 0 आ जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा 0। तो 0 1 0 0 0 -1। ठीक है, R3 माइनस 2 R2 किया, R3 माइनस 2 R2, ये तो 0 ही है, R3 माइनस 2 R2 ये 0 ही रहेगा, ये आ गया। ठीक, ये ऑपरेशन आपको सीखना है, 1 -1 0 -1 2 1। अब R3 माइनस 2 R2, R3 0 है, -2 R2 करेंगे तो प्लस बन जाएगा, R3 माइनस 2 R2 ये -4, R3 माइनस 2 R2 -1, ये आपका ये आ गया। क्लियर? अब देखिए, अब बेटा देखिए हमें क्या, ये लास्ट में -1 हमने बताया है कि इसे 1 बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अब देखिए -1 है, क्या है -1 है कि नहीं है। अब ये +1 कैसे बने, R3 goes to R3 into -1, जब R3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा। यहाँ पे ऑन बोथ द साइड जरूर लिखेंगे, ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ द साइड, इस R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। बेटा लिखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमको इधर का स्पेस चाहिए होगा। 1 -1 0 -1 2 1 -2 4 1, हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो देखिए अब ये जो है पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए ये पहले से 0, जब 1 0 मैट्रिक्स में मैक्सिमम दिए होते हैं इंक्रीज में तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो अब देखिए ये 0 पहले से है, अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 goes to R1 minus R2, R1 minus R2। तो बेटा क्या आ जाएगा, R1 माइनस जब R2 करेंगे तो ये 1, ये 0 0, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इधर R1 माइनस R2 करेंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, -1 + 2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, R1 माइनस R2 करेंगे 2 आएगा, R1 माइनस R2 करेंगे ये -3 आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, ये मैट्रिक्स क्या बन गई, हमारा यही पर्पस था, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई। तो ये जो मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी चेंज होके जो आई है, गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना और आइडेंटिटी को चेंज करके जो मैट्रिक्स आती है, ठीक है, ये इनवर्स हो जाती है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, इधर लेफ्ट में तो आई हो गया और इधर आपका क्या है 2 -1 -2 -3 2 4 -1 1 1, ठीक। अब बेटा इस a को जब इधर लाएंगे तो a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स आई, और इस मैट्रिक्स को एडिटिव लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स लिखी इसको एडिटिव लिख लेंगे। अभी मैंने बात की थी किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स हो, इनवर्स हो चाहे मैट्रिक्स हो, अगर उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स आपकी चेंज नहीं होती। तो A इनवर्स को जब I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स आएगा, ठीक है। और 2 -1 -2 -3 2 4 -1 1 1, यही बेटा आपका आंसर हो गया। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इस प्रकार से जो है A इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो गई तो आप फंस जाएंगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आंसर का वेरिफिकेशन भी करने का तरीका होता है। यहाँ पर आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हमने लास्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ अपने आप करना होगा। वेरिफिकेशन इसका कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए A इनवर्स को आप A से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये मैट्रिक्स आई है, जो मैट्रिक्स आई है इसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर अगर I आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट, आप करिएगा अपने आप से। ये जो A इनवर्स आया है, इस A इनवर्स को गिवन मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर I के इक्वल आता है तो आंसर आपका सही, अगर I के इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन फिर आपको फिर से चेक करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब I क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। आपको 3 प्रॉपर्टी यहाँ बता दें, अभी आगे डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती, मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इनवर्स को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। ये 3 प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में यूज की है, क्लियर। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को कम समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये जो हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया, आपको पता नहीं, ठीक है। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे या बुक्स रीड करेंगे तब समझ में आएगा कि हमने कितना आसान कर दिया है। जो ये वर्किंग स्टेप मैंने बताए हैं, ठीक है, ये वर्किंग स्टेप किसी भी राइटर की बुक्स में रिटन नहीं मिलेंगे, ये आपके तोमर सर के द्वारा ही जनरेट किए गए हैं। हमारे तोमर सर के दिमाग के ऊपर से फ्री बैठे थे, दिमाग में चीजें आ गई, और ये पिछले कई सालों से हम लखनऊ के अंदर
इस चीज को बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे इसको अच्छी प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन लग भी रहे हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक बार में नहीं आती, एक बार में जब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो 33% क्लियर होता है, दोबारा रिवीजन करते हैं 50%, दोबारा रिवीजन करते हैं 70%, उसके बाद में जब फिर करते हैं तो आपका 190% तक आप पहुंच पाते हैं। तो इंटर और फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है, नो डाउट मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, डू हार्ड वर्क। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।